इस वक्त हमारे साथ जेएमएम सांसद महुआ मांझी जी हैं। मैम, आपको राज्यसभा में जेएमएम ने भेजा है, तो आप झारखंड के किन मुद्दों को इस बार राज्यसभा में उठाने वाले हैं? देखिए, झारखंड में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्योंकि झारखंड को हमेशा उपेक्षा ही मिली है केंद्र से, और वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी महिलाओं की भी ढेर सारी समस्या है। चूँकि मैं महिला आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हूँ और जेएमएम महिला विंग की भी सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो महिलाओं की परेशानियों को बहुत करीब से देखा है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में झारखंड आगे बढ़े, इसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं एक एक करके रखना चाहूँगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं और काफ़ी काम हो रहा है, उनको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे तो केंद्र और राज्य की मदद से वहाँ की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण से ही मुझे लगता है कि पुरुष भी सशक्त होंगे और हमारा राज्य और आगे बढ़ेगा। हाँ मैम, दूसरा सवाल ये है कि झारखंड में जब से आपको जेएमएम ने नॉमिनेट किया तब से कांग्रेस और जेएमएम के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी है, और सीधे तौर पर तो ना कहें, लेकिन क्या है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिले। आप किस तरह से इसको देख रही हैं? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। जेएमएम ने मुझे इसलिए दिया या अपने पार्टी से इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की जो सरकार बनी है, गठबंधन की जो सरकार है, उसमें लोकसभा और विधानसभा को लेकर आपस में बातचीत हुई थी। और लोकसभा चुनाव में भी जेएमएम ने, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय दिशुम गुरु और हमारे पार्टी के तमाम लोगों ने, हम लोग भी ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस को दी। और विधानसभा में भी जो तय हुआ था कि जहां फर्स्ट और सेकंड है वहां उस पार्टी को देना है, उसे फॉलो किया गया और कांग्रेस कैंडिडेट्स को जितवाने में हमारी पूरी पार्टी ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी काम किया। तो वो इधर राज्यसभा में हालांकि बोला गया था निश्चित रूप से हमारी पार्टी को कि कांग्रेस से दिया जाए, लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि राज्यसभा में हमें जाना चाहिए, तो भेजा। शुरू में थोड़ा मनमुटाव, जैसे कुछ लोगों को लगा था कि आखिर क्यों नहीं हुआ, फिर तुरंत वो चीज़ें ठीक हो गई, स्पष्ट हो गई। और जब मैं सर्टिफिकेट लेने गई राज्यसभा का, रांची में ही विधानसभा परिसर में, तो उस समय कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स वहाँ गए, उन्होंने खुशी जताई और गलतफहमियाँ दूर हो गई थी तब तक। और उसमें कांग्रेस के जितने मंत्रीगण हैं, उसमें बादल पत्रलेख जी थे माननीय, और फिर माननीय बन्ना गुप्ता जी थे और भी कई मंत्री थे, और तमाम महिला विधायकगण थी, दीपिका जी, अम्बा जी, पूर्णिमा जी, वो सारे लोग थे। कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे और तमाम लोग, मतलब मुझे लगता है लगभग सभी जो वहाँ के मेन प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग जाकर, मैं जब सर्टिफिकेट ले रही थी, सुबोध कांत सहाय जी थे, माननीय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सभी लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। तो अंदर खाने में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और ऐसे तो आप जान ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए कई तरह से अंदर काम चल रहा है। वो तो पूरे देश में हो रहा है, आपने देखा भी, पुणे में भी आपने देखा क्या हुआ, महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी उस तरह से कुछ बातें हवा में हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि झारखंड सरकार के ऊपर जिस तरह से ईडी का बार ईडी की तरफ से जांच कराया जा रहा है, ईडी बार झारखंड से, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ईडी अपना काम करी है, सरकारी एजेंसी है, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं करना चाहिए, मगर हो ये रहा है कि सेम भ्रष्टाचार, अगर वो व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर ईडी की रेड नहीं हो रही है, और अगर वो भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है और सरकार अभी जहाँ वहाँ चल रही है विपक्ष की सरकार, तो उन लोगों पर ईडी क्या रेड हो रहा है। चुनकर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनका किसी न किसी रूप से संपर्क उन विपक्षी पार्टी के प्रधानों से है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ इसी को लेकर लोगों के मन में मतभेद है, मतलब मन में एक शंका है कि आखिर जो सरकारी एजेंसी है उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ना कि पार्टी देखकर कि भाई वो कौन विपक्ष में है, कौन सत्ता पक्ष में है। तो इसको लेकर जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या मैम लगता है कि पूरे 5 साल की जो
हेमंत सोरेन जी ने जो वादा किया था कि अलायंस की हमारी जो सरकार है पूरे 5 साल तक क्या ये सरकार कंप्लीट कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है और तमाम लोग जुड़े हुए हैं और अभी देख ही रहे हैं कि जो मांडर में उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा किया गया। हमारी पार्टी ने कोई अपना प्रत्याशी नहीं दिया। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मेरा राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया था। उसके बाद कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ा गया जेएमएम की तरफ से और वहाँ पे चूँकि कांग्रेस के ही थे पहले माननीय मंदू तिर्की जी, तो उनकी सीट खाली हुई थी तो उनकी पुत्री को दिया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ गए उसके चुनाव प्रचार में। हमारी पार्टी ने पूरा साथ दिया और फिर उसकी जीत भी हुई। तो अगर अंदर खाने में कुछ ऐसा चलता तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए ये साफ है कि हमारे बीच कहीं कोई गठबंधन में कोई भी पेच नहीं है, सिर्फ वो एक हवा बनाई जा रही है उस तरह की। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा जी को अपनी तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम का जो सपोर्ट था द्रौपदी मुर्मू जी के लिए रहा है। तो कुछ लोगों का जो वहाँ पर राजनीतिक लोगों के अटकलें हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जा सकती है, तो ऐसा कोई तो नहीं, कुछ नहीं है? जी ऐसा नहीं है। आप मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी पार्टी जेएमएम जो है वो आदिवासियों की पार्टी मानी जाती रही है। गुरुजी का जो संघर्ष है आदिवासियों के पक्ष में रहा है क्योंकि उन पर अत्याचार होता रहा है सालों से, पहले से। तब से ये पार्टी आंदोलन कर रही है आदिवासी हित में। ऐसे में जब एक आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति के पद पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अभी तक में किसी भी आदिवासी महिला को ये पद नहीं मिला था, अगर कोई पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर एक आदिवासी महिला को वहाँ बैठा रही है, उसका निर्णय लिया गया है, तो इसका स्वागत सब लोग करेंगे ही। इसीलिए हमारी पार्टी ने इसका स्वागत किया। और चूँकि माननीय द्रौपदी जी हमारे झारखंड में भी करीब 6 सालों तक राज्यपाल थी, हाँ राज्यपाल थी, तो वहाँ पर उनका कार्यकाल अच्छा रहा। उन्होंने आदिवासी हित में काम किया और हमारी पार्टी का कोई विरोध भी नहीं किया। तो एक अच्छी महिला है। मैं भी उनके साथ काम की हूँ, मैं महिला आयोग में अध्यक्ष रही हूँ, तो एक साथ कई मंचों को शेयर किया है और राजभवन में हर कार्यक्रम में मैं जाती रही हूँ। मैंने भी करीब से देखा है और भली महिला है और आदिवासी हित में काम करेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया गया और बाकी और कहीं भी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। अगर वो आदिवासी कैंडिडेट नहीं होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने और विपक्ष ने जिस व्यक्ति को चुनते वो लोग, उसी को दिया जाता। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।